इससे पहले के वीडियो में हमने बात की, हमने जाना, हमने समझा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के बारे में। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा होगा कि एक्सपीरियंशियल एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग दोनों ही सेम है या दोनों में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। तो देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो एजुकेशन में टीचिंग और लर्निंग दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब क्या हुआ, जब हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करेंगे ना, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर आपके जो बेसिक कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की अनुभवजन्य शिक्षा क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, की अनुभवजन्य शिक्षा क्या है। तो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, की यह शिक्षा का एक दर्शन है। इट इंक्लूड्स वेरियस मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि इसमें टीचिंग लर्निंग के शिक्षण अधिगम के बहुत सारे तरीके, विधियां, रणनीतियां, सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देयर ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसमिट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, की इसका उद्देश्य अनुभव के माध्यम से ज्ञान का संचार करना। जैसे हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमने क्या बात की थी, दो चीजें थी वहां पर। पहला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कि बच्चे को इस तरह से मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा खुद से चीजों को करे और करके सीखे। और दूसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए क्लास में, तभी तो चीजों को सीखेगा, तभी तो उस चीजों को जानेगा। तो यहाँ पर जब हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि नॉलेज को ट्रांसमिट करना, बच्चों को बताना, बच्चों को समझाना थ्रू एक्सपीरियंस। तो किसका एक्सपीरियंस होगा? बच्चों का अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस होगा। इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस दैट मेक्स प्लेस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, की यह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सा प्रोसेस होता है? तो जाहिर सी बात है, टीचिंग लर्निंग। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और स्टूडेंट चीजों को सीख रहा है। तो जब टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम एक्सपीरियंस की बात करें, तो टीचर टीचिंग लर्निंग में, क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग हो रही है, वहां पे बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे, इस तरह से चीजों को सिखाए, इस तरह से चीजों को समझाए, ताकि वहां पर बच्चों की भी पूरी यहाँ पर बच्चों की इंगेजमेंट हो। बच्चों को टीचर इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे ताकि बच्चे खुद से चीजों को करें, खुद से चीजों को सीखें। तो इन दिस स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जब हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पर किस चीज पे फोकस किया जा रहा है? टीचिंग लर्निंग में डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे फोकस किया जा रहा है, कि टीचर बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे, इस तरह से अवसर दे, ताकि बच्चों को लर्निंग के जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले, बच्चा खुद से चीजों को करे, खुद से चीजों को सीखे। और टीचर का काम क्या होगा? सेकेंडरी काम होगा। उसका काम होगा बच्चों की सीखने में हेल्प करने में। दिस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट द क्लासरूम। तो जब हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करें, तो इसका दायरा सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होता। इसका दायरा क्लासरूम में, स्कूल में, स्कूल से बाहर सोसाइटी में, हर जगह इसका दायरा फैला हुआ होता है। तो कैसे? तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। कि मान लो आप सोशल साइंस के टीचर हैं, आप बच्चों को क्लास में बता रहे हैं ट्रैफिक रेड लाइट के बारे में, ट्रैफिक लाइट के बारे में। जहाँ पे आपने बच्चों को बताया रेड लाइट के बारे में, आपने ऑरेंज लाइट के बारे में बताया, और आपने ग्रीन लाइट के बारे में बताया। ठीक है, चलो इंस्ट्रक्शन तो आपने दे दी, आपने चीज़ों को बोर्ड पे बनाकर, आपने वीडियो दिखाकर, आपने इमेज दिखाकर बच्चों को आपने चीज़ों को दिखा दिया। अब बच्चा किस तरह से एक्सपीरियंस के थ्रू भी सीखेगा? अब बच्चा क्या करेगा? जब स्कूल से बाहर निकलेगा, आप सड़क पे जाएगा, सड़क पे रेड लाइट देखेगा, तो फिर जो क्लास में जो चीजें बच्चे ने सीखी, अब उसको उस चीज से रिलेट कर सकेगा। अब बच्चा मतलब इमेजिन कर सकेगा कि जैसे ही रेड लाइट होगी तो ट्रैफिक का क्या मतलब सिस्टम होगा, ट्रैफिक जो होगा, गाड़ियां रुकेंगे कि चलेंगी। जब ऑरेंज लाइट होगा, या जिसको हम येलो लाइट कहते हैं, अगर वो लाइट होगी तो फिर क्या सिचुएशन होगी। अगर ग्रीन होगा तो क्या होगा। तो बच्चा जो चीजें क्लास में उसने सीखा, वही चीजें जब सड़क पे गया, ट्रैफिक के बीच में गया, वहां पे रेड लाइट को देखा, तो उस चीज को रिलेट कर रहा है, और साथ ही साथ ये भविष्यवाणी भी कर रहा है कि हाँ, जैसे ही लाइट बदलेगी वैसे ही क्या चीजें होंगी। तो इससे क्या होगा?
तब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने अनुभवजन्य शिक्षा की अवधारणा को समझ लिया है। तो मतलब जो चीजें उसने स्कूल में देखी, जो चीजें उसने क्लासरूम में सीखी, उस चीज को अब जाके अपनी डेली लाइफ में उस चीज को रिलेट कर पा रहा है। तो मतलब इससे क्या होगा कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी जो समझ होगी, वो मजबूत हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम जॉन डीवी की बात करें, फिलोसफी में हमने जॉन डीवी के बारे में पढ़ा था। तो जॉन डीवी ने अनुभवजन्य शिक्षा के सबसे प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। जॉन डीवी वॉज द मोस्ट फेमस प्रोपेनेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ही डिस्कस दिस इन हिज बुक। उन्होंने अपनी बुक में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, तो उनकी जो बुक्स थी एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन 1938 में, तो उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जिक्र किया है। और इस बुक में उस टाइम की जो एजुकेशन थी, जो एजुकेशन सिस्टम था, उनकी उन्होंने लगातार आलोचना की। आलोचना क्यों की? क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड हुआ करता था। वहां पे बच्चों को खुद से सीखने की, खुद से करने की इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो वहाँ की जो उस टाइम की जो एजुकेशन थी वो टोटली रोट लर्निंग की हम बात करते हैं, जहाँ पे रट्टा मार के सीखना, जहाँ पे लेक्चर के थ्रू सिखाना। तो इस तरह की जो उस टाइम की एजुकेशन सिस्टम सिस्टम था, वहाँ पर बच्चों के एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। तो इसीलिए उस टाइम की जो एजुकेशन थी उस पर उसको जॉन डेवी की अगर बात करें तो क्रिटिसाइज उन्होंने किया। किसमें किया? उनकी जो बुक थी एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, इसमें क्रिटिसाइज किया। और इन्होंने बोला कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग जो होनी चाहिए एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा खुद से लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग में इंगेज हो, खुद से चीज़ों को करके सीखे। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की, अनुभवजन्य शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और लर्निंग और टीचिंग किस तरह से होती है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इस तरह से अवसर दे रहा है ताकि बच्चे खुद के प्रयासों से, खुद के एफर्ट से चीजों को सीखे। तो it is a philosophy in which teacher engaged in direct experience with learner. इट इन्फ्यूजेज डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट, की यह अधिगम वातावरण और सामग्री के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको ट्रैफिक रेड लाइट के बारे में बताया, इसके अलावा मान लो अगर आप क्लास में बच्चों को पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हो, तो अब क्लास में तो पढ़ाया बच्चों को, अब इसका एक्सपीरियंस कैसे करेगा? हम देखते हैं कि जैसे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं या पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, देखते हैं पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वही चीज जो बच्चे ने क्लास में सीखी, वही चीज जब बच्चा क्लास के बाहर निकलेगा, अपने एनवायरनमेंट को देखेगा, पॉल्यूशन को देखेगा, जब एयर क्वालिटी को देखेगा, तो उसको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से पॉल्यूशन होता है और इससे क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। इसी तरह से जब बच्चा दिल्ली में यहाँ यमुना रिवर जो है उसका ब्रिज है वहां पे जाएगा, तो फिर देखेगा कि किस तरह से नाले का पानी है नदियों में जा रहा है, यमुना रिवर में जा रहा है, और किस तरह से नदी को गंदा कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसका एक कंसेप्ट है ना कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वो चीजें जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बच्चा चीजों को सीख जाएगा, जान जाएगा। तो मतलब जो चीजें वो सीख क्लास में सीख रहा है उसको अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई कर रहा है, उससे रिलेट कर सकेगा। तो इट फोकसेस ऑन इनहेंसिंग नॉलेज, डेवलपिंग स्किल एंड डेवलपिंग कैपेबिलिटीज, की इससे ज्ञान बढ़ाने, कौशल विकसित करने और क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अलावा इसमें शिक्षक की प्राथमिक भूमिका विद्यार्थियों के समक्ष क्या है? समस्याएं प्रस्तुत करना, सीमाएं निर्धारित करना, शिक्षार्थियों को समर्थ बनाना, उनकी हेल्प करना, मदद करना, और शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना, और अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर की। तो देखिए यहाँ पर टीचर का जो प्राइमरी रोल है बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों को सीखने में हेल्प करनी है। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। और टीचर का काम क्या है? टीचर का सेकेंडरी रोल है, उसका काम है बच्चों को उस तरह से अपॉर्चुनिटी देना, बच्चों को समस्याएं प्रस्तुत करना। तो समस्याएं प्रस्तुत करने का मतलब है कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी देना, इस तरह के प्रोजेक्ट देना, इस तरह के क्वेश्चन देना, जहां पर बच्चा खुद के एफर्ट से चीजों को सीखे, खुद के एफर्ट से चीजों को जाने। तो एक तरह का एक लर्निंग एनवायरनमेंट है क्लास में बनाना।
तो इन दिस लर्नर आर कनेक्टेड इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली, कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चा जो लर्निंग में है, इंटेलेक्चुअल मानसिक रूप से भी, भावात्मक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और शारीरिक रूप से उसमें लर्निंग में जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों का रोल है प्राइमरी हो जाता है, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पर जो लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चों की होती है। तो इसलिए बच्चा इसमें, चाहे हम इंटेलेक्चुअली बात करें, इमोशनली बात करें, सोशली बात करें, फिजिकली बात करें, इन सभी रूपों से इसमें जुड़ा होता है। तो इसलिए जो लर्निंग होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। और इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, अनुभवात्मक जो शिक्षा है इसका एक उपक्षेत्र है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑपरेट्स अंडर द मेथड्स ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, कि अनुभवजन्य अधिगम, अनुभवात्मक जो शिक्षा है उसकी पद्धतियों के द्वारा अंतर्गत संचालित होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपीरियंशियल एजुकेशन क्या है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो आपने इससे पहले की क्लास में समझ ही लिया था, और दोनों में क्या फ़र्क है ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।